वंदे पुरुषोत्तमम। आज मैं 25 मार्च 1957 सोमवार का ये दिन है। आज परम दयाल के एक घटना का उल्लेख करूँगा और परम दयाल के पास आज बैठे हुए हैं हमारे परम श्रद्धा देवेंद्र और ठाकुर जी से अनेकों प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं। उसमें से आज जिस प्रश्न का मैं उल्लेख करूँगा वो हमारे जो कर्मी गुरु भाई दादा, दीक्षा दाता कर्मी गुरु भाई दादा है, उनसे संबंधित कुछ बातें हैं। परम दयाल श्री ठाकुर जी से हमारे श्रद्धेय देवेंद्र प्रश्न करते हैं, जिस दीक्षा दाता कर्मी अपने पास पंजा रखे हुए हैं लेकिन वो दीक्षा नहीं देते हैं, तो उस पंजा का क्या होगा। परम दयाल श्री ठाकुर जी इस सीधी प्रश्न को जब पूछा तो इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले एक बात जानना जरूरी है और हम सभी लोग जानते हैं, सत्संग जगत में सत्संग का दीक्षा परम दयाल श्री ठाकुर स्वयं देते हैं। जो दीक्षादाता कर्मी के रूप में जो दादा होते हैं वो केवल उस पद्धति को बताया जाता है। इसलिए स्वयं पुरुषोत्तम का जो ठाकुर जी का फोटो वहाँ पे लगा करके उनके सामने जो नियम नीति को बताकर उनको दीक्षा दान किया जाता है। तो यहाँ पे जो दीक्षा देने वाले जो दादा है वो केवल उनको ठाकुर जी के हाथ में पकड़ा देते हैं और वो सम्मानीय हैं, वो गुरु हैं, लेकिन सद्गुरु उस दीक्षा लेने वाले दादा या माँ का जो सद्गुरु हैं वो परम दयाल श्री ठाकुर हैं और दीक्षा स्वयं ठाकुर ही देते हैं। इसका मतलब ठाकुर जी ने जो इस पंजा के रूप में सभी दीक्षादाता कर्मियों के पास जो उपस्थित हैं वो स्वयं ठाकुर हैं। तो स्वयं ठाकुर पास में होने के बावजूद जो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए। जब तक वो कार्य हम नहीं करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो वो बेकार हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कुल मिलाकर जिसका कार्य है लोगों को परम दयाल के चरण तले तक पहुंचाना, सत भावनाओं से भावित करना, सत पथ पर अग्रसारित करना, निराशा, दुख, कष्ट, जटिलता को सरलता और सुख शांति में भर देने का जो कार्य है, ये सारे कार्य से अगर वंचित हैं तो वो नष्ट हो जाता है। अर्थात उस दीक्षादाता कर्मी को परम दयाल कहते हैं, अगर उसका कोई कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनको जमा कर देना चाहिए और जमा अगर नहीं करते हैं तो वो पंजा नष्ट हो जाता है। जिस तरीके से हमारे जीवन में प्रयोज्य जो भी चीज है, उस वस्तु के जो धातु है, उस वस्तु के जो गुणवत्ता है, उसके अनुसार जब उसका प्रयोग नहीं करते हैं तो बेकार हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से परम दयाल का ये जो प्रतीक है,
इस प्रतीक का अगर हम कार्य में परिणत नहीं करते हैं तो इसका कोई फल नहीं होते हैं। हमारे श्रद्धेय देवेंद्र और एक प्रश्न ठाकुर जी से पूछे हैं। कहते हैं बहुत सारे दादा लोग परमदयाल का दिया हुआ ये जो प्रतीक रूपी जो पंजा है इसका पूजा करते हैं, तो पूजा करने से क्या लाभ होगा? ठाकुर जी से पूछते हैं पूजा करने से क्या लाभ होगा? ठाकुर जी बोलते हैं पंजा पूजा करने से कुछ नहीं होने वाला है, पूजा का अर्थ जानना होगा। हम लोग वेदों में देखते हैं, सुनते हैं, क्या लिखा है उसमें? पूजा मूलम गुरुपदम, पूजा मूलम गुरुपदम और पद मूलम गति। तो जिस गति है, जो चलन है, परमपिता का जो चलन है, सत्य का जो चलन है, मालिक का जो चलन है, उस चलन का अनुसरण करना, उस चलन को जीवन में धारण करके वहन करके चलना, तब पूजा तब होगा असली पूजा। नहीं तो केवल हम उस पंजा को रख करके माला चढ़ा दे, धूप चंदन दिखा दे, उससे कुछ नहीं होगा। इनका मेन उद्देश्य है, उनका जो वास्तविक कर्तव्य है, उस वस्तु का जो वास्तविक प्रयोग है, उसको उसी कार्य में लगाना, यही है सार्थकता। हमारे पास, हम लोगों के घर में जो भी चीज हैं, जो भी वस्तु हैं, वो सब हमारे दैनंदिन जीवन में आवश्यकता की वस्तुएं होते हैं, और जिसका प्रयोग नहीं किया जाता है उसका घर में रखने का अधिकार भी नहीं है। हमारे धर्मशास्त्र ग्रंथ में यह कहा जाता है कि जिसका हम 1 साल तक प्रयोग ना करें, उसके बावजूद भी हम उसको घर पे रखते हैं, तो वहां नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर जाता है। इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे दैनंदिन जीवन में केवल जो मन आया वो लेके हमने ढेर लगाया, उसका प्रयोग अगर वास्तविक जीवन में हम नहीं करते हैं तो उसी के माध्यम से एक नेगेटिव एनर्जी प्रवेश करता है और उससे हमारी जीवन गति को अवरुद्ध करते हैं। तो आज हमने जाना कि किस तरीके से परमदयाल के साथ युक्त होकर रहने का जो सौभाग्य हम सबको प्रदान किए हैं, उस सौभाग्य को बरकरार रखने के लिए उस प्रतीक रूपी पंजा का जो नीति, जो दायित्व, जो जिम्मेदारियां हम सभी धर्म याजकगण, दीक्षित गुरु भाई और माताएं, दीक्षादाता कर्मी, सब लोगों के ऊपर ये दायित्व हैं कि हम लोग घर घर जाकर प्रभु की इस बात को बारंबार उनको बता करके उनको अनुप्राणित करें, ताकि उनका आंख खुल जाए और उनकी मन की जो बाधाएं हैं, अज्ञानता ही अंधकार होता है और वही अज्ञानता रूपी अंधकार ही बाधक होते हैं। जब ठाकुर जी के कर्मी लोग बारंबार ठाकुर जी की नीति विधि को पालन करते हुए लोगों को घर घर जाकर के जब इसको बारंबार इसको बताएं, तो एक बार ना एक बार
वो लोग इस बात को सुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और इसका मूल उद्देश्य में क्या है? उद्देश्य है सत्य के राह में, सत्य की धार में, सत्य की भावनाओं में सबको लाना। क्योंकि जब तक हम सभी लोग सत्य के अनुगामी नहीं होंगे, सत्य को आदर करना नहीं सीखेंगे, सत्य को सम्मान करना नहीं सीखेंगे, सत्य को जब तक नहीं जानेंगे, तब तक सत्य जो परिचय है वो परिचय हमें नहीं मिलेगा। हम वास्तविकता से अनेकों दूर रहेंगे और उससे क्या होगा? सत्य के प्रति हमारा अनुराग जो है वो नहीं बढ़ेगा। तो सत्य के प्रति अनुराग बढ़ाने के लिए वास्तविकता को जानना होगा, जीवन के मूल उद्देश्य को जानना होगा। ये सब हम तब जान पाते हैं जब हमारे जीवन में कोई सत्य व्यक्ति, सत्य को लेकर चलने वाले भक्त लोगों का संग होता है। और वही सत्संग जब जीवन में प्राप्त होता है तो जीवन में चरम सफलता और वैराग्य के चरम शिखर तक हम पहुंचने में सफल हो पाते हैं। और जब वैराग्य के चरम शिखर तक पहुंचते हैं तब वास्तविक मूल्यांकन करने के हम समर्थ होते हैं। नहीं तो हम वास्तविकता से बहुत दूर रहते हैं, जहां रहकर हम इसको अनुभव नहीं कर सकते हैं, हम उस स्वाद का चख नहीं सकते हैं। इसलिए वास्तविकता को जानने के लिए बारंबार हमें सत्य के साथ युक्त होना पड़ेगा और अभ्यास करते करते उस सत्य को ही आत्मसात करना है। और जब हम सत्य को ही आत्मसात करेंगे तब हमारा दृष्टि भी सही देखने लगेंगे, हमारा कर्ण भी सही सुनने लगेंगे, हमारा मुंह भी सही चीज का ग्रहण करने लगेंगे, हमारे नाक भी सही घ्राण का उपभोग करना सीखेंगे, हमारी हाथ भी सही चीज का स्पर्श करना सीखेंगे। इस तरीके से हम एक वास्तविक मनुष्य में परिणत होने में सफल हो पाएंगे। वंदे पुरुषोत्तम।